हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज मैं क्लास ट्वेल्थ का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको पता रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यंग वंस क्या करते हैं, यंग वंस को ह्यूमन क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को बर्थ करते हैं। ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और वो बच्चों को पैदा करता है इंसान। तो इसलिए वीवी पेरस जो बच्चे पैदा करते हैं वीवी पेरस, और जो अंडे देते हैं ओवी पेरस। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दो पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। बहुत ही अच्छे पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनको आप अच्छे से देखिए, समझिए। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और दूसरी मेरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, चार चीज़ें हैं। एक पेयर्ड टेस्टीज होती हैं, एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड होते हैं, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पेनिस होती है। तो जो है एसेसरी डक्ट जो होते हैं उसमें रेटी टेस्टीज, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, ये इसके पार्ट हैं। और एसेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कॉपर ग्लैंड है। तो ये पार्ट्स हो जाते हैं हमारे। तो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना हुआ है, और जो पार्ट्स यहाँ पर जिक्र किया गया है, देखिए डायग्राम में आपको वो सारे पार्ट दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर हैं पार्ट। तो ये सिर्फ डायग्राम से इनके पार्ट्स को आपको बताया जा रहा है इसमें। आगे देखिए पेयर टेस्टिस। मेल में क्या होता है, एक पेयर टेस्टिस पाई जाती हैं और प्राइमरी सेक ऑर्गन होती हैं, और ये क्या करती हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं, और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन पाया जाता है। टेस्टिस जो होती हैं एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में पाई जाती हैं, और आफ्टर द बर्थ एट द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तो क्या होता है, सेक्रोटल सैक डेवलप हो जाता है और इनिगुअल कैनाल उससे जुड़ी रहती है। तो क्या होता है, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2 से 2.5 गुना बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा कम रहता है। और सेक्रोटम जो होता है वो हेल्प करता है कि ताकि टेस्टिस जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन करें और स्पर्मेटोजेनेसिस को फॉर्म करें। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी स्पर्म क्या होता है भाई, बनना है, या स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये आप देखिए डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे होंगे, समझ में भी आपको आ रहा होगा कि सेक्रोटम है और उसके अंदर गोल टेस्टीज हैं, फिर एपिडिडर्मिस है और वास डिफरेंस दिया हुआ है। उसके अलावा जो टेस्टीज़ हमारी ओवल शेप की हैं, मैंने अभी बताया, उनकी लेंथ 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर होता है। और हर एक टेस्टीज़ में क्या होता है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी चैम्बर्स होते हैं। और ये जो लोब्यूल्स होते हैं इनमें 1 से 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो इंटरनली स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, और सर्टोली सेल्स से जुड़ी रहती है। सर्टोली सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होती हैं मेल जर्म सेल होती हैं, इनको स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सर्टोली सेल क्या करती हैं, गिव शेप एंड नॉरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। यानी सर्टोली सेल्स जो होती हैं स्पर्मेटोगोनिया की सेल्स को डेवलप करने में क्या करती हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, खाना पीना प्रोवाइड कराती हैं, उनके शेप प्रोवाइड कराती हैं उन सेल्स को, ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। और ये आप देखिए डायग्राम देख रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि क्लास ट्वेल्थ में अक्सर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हम लोग बात अभी कर रहे थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनको हम लोग इंटरेशियल स्पेसेस उसमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही स्मॉल, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। इंटरेशियल सेल्स को हम लोग लेडिंग
सेल्स के नाम से जानते हैं, और इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स होती हैं ये। और साथ ही साथ ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये बेटा एक टेस्टिकुलर हार्मोन होता है, उसको ये प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। बेसिकली अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है तो लोगों को ये पता रहता है कि मेल में दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक तो होता है एंड्रोजन, ANDROGN, एंड्रोजन। और दूसरा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये दो नाम जो हैं बच्चे हमेशा याद रहते हैं मेरे, और याद रखने भी चाहिए, ज़्यादातर हार्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखिए बेटा, एसेसरी डक्ट की बात करें। एसेसरी डक्ट के 4 पार्ट हैं, रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। तो रेटी टेस्टिस जो हैं इरेगुलर कैविटीज़ होती हैं, वासा इफ्रेंशिया सीरीज़ में फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं, और एपिडिडाइमिस जो होती हैं वो टेम्परेरी क्या करती हैं भैया, स्पर्म को स्टोर करके रखती हैं। और वास डिफरेंट जो है ये होता है सेमिनल वेसिकल्स, ये एक डक्ट होती है, ट्यूब जो होती है, उससे ये इसको जॉइंट करके रखते हैं और इजिकुलेटरी डक्ट को फॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं वास डिफरेंस जॉइन विद अ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स टू फॉर्म इजिकुलेटरी डक्ट। तो ये इजिकुलेटरी डक्ट को ये फॉर्म करते हैं। आगे दे रखा है कंडक्शन ऑफ स्पर्म थ्रू। एसेसरी डक्ट के थ्रू क्या होता है, स्पर्म का कंडक्शन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, कॉमन इजिकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मेटस, ये सब वो पार्ट्स हैं जो स्पर्म को एसेसरी डक्ट के थ्रू लेकर जाते हैं। यानी स्पर्म को क्या करते हैं, इस ट्यूब्स के थ्रू क्या करते हैं, यूरेथ्रल मेटस तक बाहर लेकर आते हैं। तो ये डायग्राम के थ्रू आप देख रहे हैं, यूरेथ्रा जो होता है वो रिसीव करता है डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉपर ग्लैंड एंड पासेस थ्रू द पेनिस। यूरेथ्रा जो होता है वो रिसीव करता है प्रोस्टेट डक्ट को, कॉपर ग्लैंड को, जो कि पेनिस तक क्या करता है, स्पर्म को पास करने का काम करता है। और इसमें देखिए डायग्राम बना हुआ है, यूरेथ्रल मेटस बाहर का एरिया होता है, और इसी के पीछे देखिए यूरेथ्रा है और पेनिस है, पूरे ट्यूब को कहा जाता है। और ये डायग्राम बना हुआ है, इसकी बनाने की प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा एसेसरी डक्ट की ग्लैंड की बात कर रहे थे, तो एसेसरी ग्लैंड है क्या, एसेसरी ग्लैंड में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एक पेयर इसमें कॉपर ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है वो होता है, और एक पेयर सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ये रिच होता है, कि यानी स्पर्म के आसपास जो लेयर होती है सीमेन की, जो लिक्विड टाइप का पाया जाता है, उसमें फ्रैक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और एंजाइम। या कोई पूछे कि स्पर्म में भैया क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो स्पर्म में सेमिनल प्लाज्मा होता है, और सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर क्या बनता है, सीमेन कहलाता है। तो अगर कोई पूछे क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो कैल्शियम बता दो, एंजाइम है, फ्रैक्टोज है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सेमिनल प्लाज्मा क्या काम करता है, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, स्पर्म को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, प्रोवाइड एल्केनिटी टू काउंटरैक्ट एसिडिटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस में जो एसिड होता है तो ये एल्केनिटी प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ कॉपर ग्लैंड जो होता है वो पेनिस को अंदर से क्या करता है, ल्यूब्रिकेट कहता है, चिपचिपा लिक्विड प्रोवाइड कराता रहता है। तो सेग्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट हेल्प फॉर मैच्योरेशन। तो ये प्रोस्टेट जो हैं, सेमिनल वेसिकल्स जो हैं, वास्ट डिफरेंस, ये सब क्या करते हैं, स्पर्म को मैच्योर करने का काम करते हैं और स्पर्म के अंदर मोटिलिटी यानी मूवमेंट की में मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो पार्ट होता है बाहर का, जिसको पेनिस कहते हैं। तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन, अगर ये ऑर्गन ना हो तो कॉपुलेशन हो ही नहीं सकते, यानी मेल के स्पर्म कभी फीमेल के वेजाइना में एंटर ही नहीं करें। इसलिए पेनिस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पेनिस जो होती है इजेक्टाइल स्पंजी टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, और ये स्पंजी टिश्यूज जो होती हैं ये फिल्ड होती हैं, इसमें ब्लड होता है, और पेनिस जब इरेक्ट होता है
तो ये क्या करता है, इंसेमिनेशन का काम करता है। इट फैसिलेट्स इंसेमिनेशन। और ये कोन शेप्ड की इसकी टिप होती है पेनिस की, जिसको ग्लैंड पेनिस के नाम से जानते हैं। और उसके आसपास बड़ी सॉफ्ट स्किन होती है, जिसको हम लोग प्रीप्यूस या फोर स्किन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फोर स्किन जो है वो कवर है स्किन। उसके बाद ग्लैंड पेनिस है जो कोन शेप्ड की है। तो इजेक्टाई इरेक्शन जो होता है पेनिस में, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा। इरेक्शन किस लिए होता है, इंसेमिनेशन के लिए होता है। तो ये आप डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th और 12th के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लें, समझ लें, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपके एंट्रेंस में भी बहुत पूछा जाता है। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को प्रोवाइड फॉरवर्ड करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।